हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और यहाँ पे आज हम हिंदी युवक भारती जो 12th क्लास की बुक है उसका जो 12th वाला चैप्टर है लोकगीत, उसमें जो दो हमें लोकगीत दिए हैं सुनो रे सखिया और कजरी, इन दोनों का जो स्वाध्याय है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो भी स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर होंगे उनका हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको देंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे बहुत हृदय से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी जो हमारा स्वाध्याय है उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। तो मन को प्रसन्न करने वाले बादल, धरती को नहलाने वाले मेघा, दोनों का मतलब एक ही होता है। परिवर्तन लिखिए। तो वसंत ऋतु से कौन से परिवर्तन आते हैं, तो यहाँ पे दो आपको लिखने हैं। एक तो बाग बगीचे क्या हो जाते हैं, हरे भरे होता है, और जो खेत होते हैं, जंगल होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे आपको जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा है। तो तालाब का सरिता, नदी का सरिता, बयार का हवा, भंवरा का भ्रमक, ठीक है। और यहाँ पे है सावन बड़ा मन भावन, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सावन हमारे मन को किस तरह से मोह लेता है, इस पे आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक आंसर लिखा है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर इस प्रकार है कि जो सावन आता है यानी जो बारिश का मौसम आता है वो हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। सबसे ज़्यादा वो किसानों के लिए खुशियाँ लेकर आता है, क्योंकि जो किसान होता है उसकी पूरी फसल, उसका पूरा जो भी एक तरह से उपज होती है वो बारिश पे ही, वर्षा ऋतु पर ही निर्भर रहती है। तो उससे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होता पूरी दुनिया में जितना किसान होता है। एक किसान के लिए बारिश ही सब कुछ है, यानी बिना पानी के, स्वच्छ पानी के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो बादल होते हैं रिमझिम रिमझिम करके बरसते हैं, ठीक है। और जो सावन का शब्द है, जैसे आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ के महीने में बहुत बारिश होती है और इस कारण से जो सबके मन है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। सबके मन में एक उत्साहजनक वातावरण उत्पन्न होता है कि हमें पूरे वर्ष पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, हमारे फसलों को पानी मिलेगा, हमारे खेतों को पानी मिलेगा। और इस कारण से जो सूखे हुए नदी तालाब हैं सब वापस से बहने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसके कारण मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो इस विषय पर इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने सावन देखा, अभी यहाँ पे बसंत ऋतु का जिक्र किया है। तो वसंत ऋतु होता क्या है ये हम पहले देखते हैं। तो वसंत ऋतु होता है जब बारिश का सीज़न चले जाता है, और जब बारिश के सीज़न जाने के बाद जब ठंडी आती है, ठंडी का मौसम आता है, तो ठंडी और बारिश के जो बीच का समय होता है उसमें वसंत ऋतु आता है। यानी चारों तरफ जो फूल पौधे हैं वो खिलने लगते हैं। जैसे ही वसंत ऋतु शरद ऋतु का ख़त्म होने लगती है, वैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। और वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फूल खिले हुए, चारों तरफ उनकी खुशबू, चारों तरफ तितलियों का मंडराना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ पेड़ों पे एकदम हरे घने जो शाखाएं हैं उन पे पत्ते, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। तो इस तरह से जो वसंत का मौसम होता है, आगमन होता है, तो इस तरह से चारों तरफ माहौल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वसंत और समृद्धि जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से वसंत ऋतु के बारे में बात किया कि किस तरह से वसंत ऋतु का आगमन का नाम सुनते ही हमारा मन में एक अलग ही उमंग आने लगता है। जैसे वसंत ऋतु में आपको साग सब्जियाँ आपको बहुत मतलब हरी वेजिटेबल, यानी जैसे हरी भाजी होती है, साग हो गया, सब्जी हो गया, पालक हो गया, मेथी होगा, ये आपको सिर्फ वसंत ऋतु में ही देखने को मिलती होगी, यानी शरद ऋतु के समय ही। तो ये शरद ऋतु इस तरह का मौसम है जहाँ पे जो वातावरण होता है हमारा वो बहुत अनुकूल होता है सब्जियों के लिए। इस कारण से इस मौसम में जो सब्जियाँ होती है बहुत बहुतायत में उगती है और चारों तरफ हरियाली का अंबार लगा होता है। इसके कारण किसानों के खेत हैं वो लहराते हैं, उनके
मुख पे एक खुशी आती है। बाग बगीचे सब हरे भरे हो जाते हैं और चारों तरफ विभिन्न कलर से रंगे हुए, जो इंद्रधनुष के कैसे रंग होते हैं 7 कलर, उसी तरह से चारों तरफ हरियाली हमें दिखने को मिलती है। और जो भी पक्षी होते हैं चहचहाते हैं यहाँ से वहाँ, और जो बाग बगीचे होते हैं उनमें एक तरह का अंबार लग जाता है फूलों का, और चारों तरफ सुगंध बिछने लगती हैं। और जो बादल होते हैं कभी कभी रिमझिम करके बरसते हैं, जिसके कारण और जो मौसम है और सुहावना लगने लगता है। तो इस तरह से ये जो कविता है आप एक बार पढ़िए और इसका अच्छे से आप एक बार अध्ययन कीजिए, आपको इसका पूरा रसास्वादन समझेगा, इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ जाएगा सिर्फ एक बार आपको रीड करने पे ही। आगे है लोकगीतों की 2 विशेषताएं। तो 2 विशेषताएं क्या है? तो लोकगीतों के गानों का तत्व महाप्रमुख होता है। तो जो लोकगीत गाता है वही सबसे बड़ा प्रमुख होता है इन लोकगीतों में। और जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होता है लोकगीत। लोकगीत कब गाया जाता है? जब एक तरह से किसान जब खुशी मनाता है, किसी के घर पे अगर कोई मेहमान आता है, किसी के घर पे अगर नया बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तब इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। शादियों में लोकगीत गाया जाता है। अगर कोई त्यौहार होता है तो ऐसे जगह पे ही लोकगीत गाया जाता है। इसके लिए ये त्योहारों से संबंधित होते हैं। और लोकगीतों के 2 प्रकार यहाँ पे पूछे हैं, एक तो कजरी और एक दूसरा सोहर। ठीक है। और यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए पुस्तक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें शब्द समूह दिए हैं और उनका हमें सही अर्थ चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पे टोटल हमें 15 दिए हैं और ये मैंने जो नंबर डाले हैं ये रोमन है, तो इतना तो आपको समझा होगा। ठीक है। और इसका आंसर भी यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है। तो ये हमारा जो स्वाध्याय है यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। तो ये पूरा स्वाध्याय हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो इसका स्टडी टेक बोर्ड्समेनिया का जो इंस्टाग्राम चैनल है या फिर जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है बिंदास आप पूछ सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।